अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म बेसिकली मीनिंगलेस है, या पोलीमॉर्फिज्म को आप नहीं समझ सकते जब तक आप इनहेरिटेंस को नहीं समझते। तो इनहेरिटेंस क्योंकि हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो अगर आप पोलीमॉर्फिज्म से पहले इनहेरिटेंस से अनअवेयर्ड हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप इनहेरिटेंस को पहले पढ़ लें, डिस्कस कर लें, समझ लें, और उसके बाद जो है पोलीमॉर्फिज्म को जो है ये लेक्चर को देखें तो इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगा। ऑलमोस्ट सारी क्लास ने ये लेक्चर लिया हुआ है, लेकिन स्टिल आप इनहेरिटेंस को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इससे पहले हमने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। वन इज इनहेरिटेंस एंड अदर इज एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर में हमने पब्लिक और प्राइवेट को देखा था, प्रोटेक्टेड रह गया था। उसको जो है हम एक दफ़ा मेंशन भी कर देता हूँ, डिस्कस भी कर देता हूँ। पब्लिक मतलब आपकी क्लास के अंदर पड़ी हुई एंटिटीज़ आउट ऑफ क्लास एक्सेसिबल है, वो तब ही होगा जब आपका उस पर्टिकुलर एंटिटी का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है। और अगर प्राइवेट है तो ये क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से अगर प्रोटेक्टेड है तो सेम प्राइवेट की तरह क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में ये फ़र्क है कि अगर कोई एंटिटी क्लास के अंदर एंटिटी फंक्शन भी हो सकता है, फीचर यानी कि वेरिएबल भी हो सकता है। अगर वो प्राइवेट है तो जब इनहेरिट करेंगे कोई भी क्लास, इस क्लास को इनहेरिट करेगी तो प्राइवेट मेंबर उधर दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं होंगे। लेकिन वाइस वर्सा प्रोटेक्टेड में क्लास से बाहर तो एक्सेस नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रही है जिसमें कुछ फीचर्स प्रोटेक्टेड है तो वो इन फीचर्स को इनहेरिट ज़रूर कर लेगी। ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस आपको पता था, एक क्लास के फीचर हम दूसरी क्लास को देना चाह रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसमें फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस थी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है कि बी ए को इनहेरिट कर रहा है, सी बी को कर रहा है, डी सी को कर रहा है, और अल्टीमेटली डी के पास ए बी सी सारों के फीचर्स आ रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या थी? एक क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार में जो है वो एसयूवी है, या कार में कुछ जीप है, तो वो हो सकता है व्हीकल को भी इनहेरिट कर रही हो और कार क्लास को भी इनहेरिट कर रही हो। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अभी हमारा टॉपिक है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म मतलब इसका जो लफ्जी मतलब है दैट इज मेनी फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स। And it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. तो पोलीमॉर्फिज्म का लफ्जी मतलब है मेनी फॉर्म्स, और ये तब होता है जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं जो एक दूसरे को इनहेरिट कर रही हैं। ठीक है। जिस तरह हमने इनहेरिट पढ़ा था, इनहेरिटेंस लेट अस इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम एन अदर क्लास। इनहेरिटेंस हमें पता था किसी और क्लास के एट्रीब्यूट और फंक्शंस को इनहेरिट करना हो, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पोलीमॉर्फिज्म क्या करता है? Polymorphism uses those methods to perform different tasks. This allow us to perform a single action in different ways. ठीक है। अब polymorphism क्या करता है? एक फंक्शन जो कि हर क्लास में कॉमन है और वो सारे के सारे आपस में इनहेरिटेंस के रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो polymorphism ये करता है कि एक ही तरह के फंक्शन को हर क्लास में उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी लेने की कोशिश करता है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ बेस क्लास। बेस क्लास आपको पता है पेरेंट क्लास होती है। उसने कहा बेस क्लास आप कंसीडर करें कि एनिमल है, और उसके अंदर एक फंक्शन है एनिमल साउंड। अब ड्राइव जो है एनिमल क्लास से जो क्लासेस हो रही हैं वो डॉग है, बर्ड है, पिग है, कैट है, और उसके बाद सब के सब एंड दे आल्सो हैव देयर ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल साउंड। अब एनिमल साउंड जो है वो फंक्शन है बेस क्लास का, एनिमल जो है क्या कहते हैं एनिमल क्लास का फंक्शन है। अब हर क्लास में ये फंक्शन है। अब एक क्या मामला क्या है कि जो बेसिक एनिमल क्लास थी उसका फंक्शन था और बाकी सारी क्लासेस इनहेरिट कर रही थी, लेकिन हमने इसे हर क्लास में अपनी मर्जी के मुताबिक डिफाइन किया क्योंकि हर क्लास में एनिमल साउंड डिफरेंट है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो अभी अगर हम अपनी एग्जाम्पल को देखें तो बेसिकली आपकी एक एनिमल क्लास है, उसमें पब्लिक जो है एक फंक्शन बनाया गया जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल सी आउट द एनिमल मेक्स अ साउंड, ये आपकी एनिमल क्लास है। उसके बाद आपको पता है कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। आप एक क्लास पे गए जो एनिमल को इनहेरिट कर रही है। अब सेम फंक्शन एनिमल साउंड में भी है और इधर जो है वो पेग में भी है। एनिमल साउंड
लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो रहा है, डेफिनेशन का मतलब है यहाँ पे सी आउट मैं कुछ और करवा रहा हूँ, क्योंकि पिग है, पिग की वॉइस और होगी, एनिमल की क्लास में जाहिर बात है हम वो साउंड नहीं बता सकते। इसी तरीके से डॉग है, तो डॉग का जो ये फंक्शन है एनिमल साउंड वाला वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यानी कि बेसिक पेरेंट क्लास में फंक्शन बनाया गया और हर क्लास में उस फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है, यानी कि उसकी वर्किंग डिफरेंट है। तो अगर हम देखें तो ये होगा कैसे, अभी आप देखें कि एनिमल क्लास है, ड्राइव क्लास, पिग, पिग में साउंड सी आउट आपने कुछ और कराया हुआ है, यानी कि पिग की साउंड कर जो है बताइए आपने। इसके बाद डॉग में अलहदा साउंड बताइए। अब अगर आप देखें तो एनिमल का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, पिग का भी ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग का भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब सारों में ये फंक्शन कॉमन है, लेकिन अब जिसका ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट आएगा आपके पास। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली अब इसने क्या किया कि माय एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका फंक्शन कॉल किया एनिमल साउंड, माय पिग का बनाया उसका भी एनिमल साउंड किया, माय डॉग का बनाया तो वो भी एनिमल साउंड किया। और आपने अभी देखा था इसके आउटपुट में पहले में ये सी आउट आ रहा था कि द एनिमल मेक्स अ साउंड, उस वाले अगले वाले में द पिग सेज वी और द डॉग सेज वाव वाव। ये वाला जो है ऑप्शन अब क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब था एक चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स। अब देखें एक ही फंक्शन की मल्टीपल फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है कि आपकी बेसिक क्लास में फंक्शन था, बाकी सारी क्लासेस इनहेरिट कर रही थी, करना में ये चाहिए था कि अब इनहेरिट हो गया तो हम उसको छेड़ते ही ना, लेकिन हर क्लास ने अपनी वर्किंग के मुताबिक उस फंक्शन को डिफाइन किया है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म कि यू आर हैविंग अ सेम फंक्शन अक्रॉस ऑल द क्लासेस विच आर इनहेरिटेड विद ईच अदर, लेकिन हर क्लास में वो जो फंक्शन इनहेरिट हो रहा है कॉमन होने के बावजूद भी उसकी अलग डेफिनेशन करके उसके क्लास के मुताबिक उसकी वर्किंग आप डील कर रहे हैं। इसके आगे भी डिटेल है जिसमें वर्चुअल फंक्शन आता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी क्या है कि सेम फंक्शन डिफरेंट क्लासेस में जो आपस में पब्लिक इनहेरिट है, लेकिन डिफरेंट वर्किंग उनकी है क्लास की वर्किंग के मुताबिक।